1 Corinthians chapter 2 verses 6 through 9. Yet we do speak wisdom among those who are mature, a wisdom, however, not of this age, nor of the rulers of this age who are passing away. But we speak God's wisdom in a mystery, the hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory. The wisdom which none of the rulers of this age has understood, for if they had understood it, they would not have crucified the Lord of glory. But just as it is written, things which eye has not seen and ear has not heard, and which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love Him. मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, मेरे और आपके लिए निजात की राह और आसमानी बादशाहत में दाखिल होने का रास्ता हमारा निजात दहिंदा यस्सु मसीह है। बहुत सारे मसीही ये कहते हुए खुशखबरी फैलाते हैं, अगर आप खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान रखेंगे तो निजात पाएंगे, लेकिन वो हकीकी तौर पर निजात के बारे में खुदा के फजल की वजाहत नहीं कर सकते हैं। वो साफ तौर पर वजाहत नहीं कर सकते हैं कि हम क्यों खुदावंद पर ईमान रखने से निजात पा सकते हैं। सलीब के पैगाम का ये 9वां सेशन है और मैं निजात के बारे में खुदा के फजल और क्यों हम खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान लाने से बच सकते हैं, इसके बारे में वजाहत करूंगा। इब्तिदा से पहले खुदा ने बनी नौ इंसान की निजात का मंसूबा बनाया था, जो दुश्मन अबलीस और शैतान के गुलाम बन चुके थे, ताकि उन्हें गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद करे। लेकिन जब तक वक्त ना आया, जैसे कि यस्सु मसलूब ना हुआ और जी ना उठा, खुदा ने निजात की राह को राज रखा। पहला करंथियों 2 बाब की 7वीं आयत कहती है, बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं, जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी। फिर ये पोशीदा चीज़ क्या है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप साफ तौर पर खुदा की हिकमत को समझेंगे, जो शुरू से पेशतर छुपी हुई थी। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुदा की हिकमत को जलाल दें और उसे हमेशा तक प्यार करते रहें। मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, आदम और हवा के नेको बद के दरख्त में से फल खाने की वजह थी कि शैतान ने सांप को इस्तेमाल किया कि वो हवा को बहकाए। जब आदम और हवा पर उनके गुनाहों की वजह से लानत हुई, खुदा ने बनी नौ इंसान की निजात के बारे में पेशनगोई की। पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत कहती है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। यहां औरत जिस्मानी नजरिए के मुताबिक नहीं है, बल्कि रूहानी नुक्ता नजर से इसराइल को जाहिर करती है। औरत की नस्ल यस्सु को जाहिर करती है, जो इसराइल के लोगों में से आएगा। मुकाशवा 12वें बाब की 5वीं आयत में भी लिखा है, और वो बेटा जनी यानी वो लड़का जो लोहे के असा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका बच्चा यकयक खुदा और उसके तख्त के पास तक पहुंचा दिया गया। खुदा ने कहा है कि औरत की नस्ल, जैसा कि यस्सु सांप के सर को कुचलेगा। अगर सांप के सर पर मारा जाए तो ये उसके लिए कारी जख्म होता है। सांप के सर को कुचलने की नबूवत इस हकीकत के बारे में है कि यस्सु दुश्मन अबलीस और शैतान के इख्तियार को ख़त्म कर देगा, जिसने सांप को इस्तेमाल किया। और खुदा ने यह भी कहा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अगर किसी की एड़ी जख्मी हो, वो चल ना सकेगा और गिर जाएगा।
یہ نبوت ہے جو بتاتی ہے کہ یسوع کو صلیب دیا جائے گا اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے جائیں گے۔ اسی طرح خدا نے یسوع کے بارے میں پہلے سے بتایا، جو دشمن ابلیس اور شیطان کے اختیار کو توڑے گا اور بنی نوع انسان کو بچائے گا، اور وہ اسرائیل کے لوگوں میں سے آئے گا، اور دشمن ابلیس اور شیطان کے منصوبے سے اسے صلیب پر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں تک کہ دشمن ابلیس اور شیطان جانتا تھا کہ نجات دہندہ اسرائیل سے آئے گا اور اس کا اختیار لے لے گا، پس اس نے بھی کوشش کی کہ وہ اس اختیار کو نہ کھوئے۔ ابلیس دشمن اور شیطان نے سوچا کہ وہ اس دنیا پر ہمیشہ کے لیے حکومت کر سکتے ہیں اگر وہ یسوع مسیح کو مار دیں۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب عورت سے بیٹا پیدا ہو۔ جب بھی کوئی مرد خدا ظاہر ہوا، اس نے اسے مارنے کی کوشش کی کہ کہیں یہ نجات دہندہ نہ ہو۔ اس لیے اس نے نبیوں، شاگردوں، رسولوں کو مارنے کی کوشش کی جنہوں نے نشانات اور عجائبات دکھائے۔ آخرکار 2000 سال قبل یسوع مسیح بیت لحم اسرائیل میں پیدا ہوا۔ دشمن ابلیس اور شیطان نے یسوع کو مروانے کی کوشش کی، ہیرودیس کو استعمال کرتے ہوئے کہ جو اس وقت اسرائیل کی زمین پر حکمران تھا۔ ہیرودیس پریشان ہو گیا کہ یسوع اس کا تخت چھین سکتا ہے جو اسرائیل کے بادشاہ کے طور پر آیا تھا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ بیت لحم میں 2 سال تک کے تمام بچوں کو قتل کروا دیا جائے، اور گرد و نواح میں بھی ایسا ہی ہو۔ لیکن یسوع وہاں نہ تھا، کیونکہ خدا نے یوسف کو، جو نسب نامے کے لحاظ سے یسوع کا باپ تھا، خواب کے ذریعے منع کیا اور وہ بچ کر مصر کو چلے گئے۔ یہاں تک کہ اس کے بعد دشمن ابلیس اور شیطان نے یسوع کو برے لوگوں کے ذریعے قتل کروانا چاہا۔ وہ جو برے تھے وہ برائی کے برتنوں کے طور پر استعمال ہو رہے تھے، کیونکہ وہ اپنے برے دل کے تحت شیطان کے ذریعے آزمائے جا رہے تھے۔ اپنی خدمت میں یسوع نے صرف بھلائی کے کام کیے، جیسے کہ بیماروں کو شفا اور آسمان کی بادشاہت کی خوشخبری، یہاں تک کہ اس وقت برے لوگ جیسے فریسی اور کاہن تھے یسوع سے جلتے تھے۔ وہ یسوع سے نفرت کرتے تھے اور انہوں نے یسوع کو مروانے کے بہت سارے منصوبے تیار کیے، لیکن کیونکہ یسوع کی حفاظت خدا کرتا تھا، بے شک انہوں نے بہت کوشش کی وہ یسوع کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے۔ یسوع بھی بذات خود بڑی حکمت کے ساتھ خطرناک صورتحال سے بچا۔ لیکن جب خدا کی مرضی کے مطابق وقت آیا، یسوع کو بدکار لوگوں نے پکڑا اور صلیب کے ذریعے بہت بھیانک موت دی۔ ہر چیز حفاظت اور یسوع کا پکڑوایا جانا خدا کی مرضی کے مطابق ہوا۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، دشمن ابلیس اور شیطان نے سوچا کہ ہر چیز صحیح طور پر حل ہو جائے گی۔ جب انہوں نے عورت کے بیٹے کو مصلوب کیا جس نے سانپ کے سر کو کچلنا تھا، تو اس نے سوچا کہ اب ہمیشہ تک اختیار ان کے پاس آ گیا، لیکن خدا کی حکمت ایسی نہیں ہے۔ یسوع کو مارنے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیطان اپنی ہی چالوں میں پھنس گیا۔ وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ایک آلہ بنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دشمن ابلیس اور شیطان نے یسوع کو اس خواہش کے ساتھ مارا کہ وہ نجات دہندہ سے چھٹکارا پالے گا، لیکن روحانی سلطنت کے قانون کے مطابق، جو کہ رومیو 6 باب کی 23ویں آیت کہتی ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ موت کی سزا صرف گناہ گاروں پر لاگو ہو سکتی تھی۔ دوسرے الفاظ میں، موت کی سزا بے گناہ کو نہیں دی جا سکتی تھی۔ یسوع میں نہ تو خود کردہ گناہ تھا اور نہ ہی موروثی گناہ تھا، اس لیے اسے مرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ لیکن دشمن ابلیس نے پھر بھی یسوع کو مارا اور نتیجے کے طور پر ابلیس نے روحانی قانون کو توڑا
और रूहानी सल्तनत के कानून के मुताबिक इस कानून को तोड़ने की वजह से उसे आदमियों और मौत पर इख्तियार को छोड़ना पड़ा। यस्सु मसलूब हुआ, लेकिन क्योंकि उसमें कोई गुनाह न था, उसने मौत के इख्तियार को तोड़ा और फिर जी उठा। दुश्मन इब्लीस और आसमान की बादशाहत में दाखिल होना। वो जो ईमान रखते हुए कब्रों में गए और वो जो खुदावंद में एक हैं, वो खुदावंद के आने पर फिर जिंदा होंगे और फिजा में 7 साला शादी की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। फिर हम अब्दी ज़िंदगी में दाखिल होंगे। खुदा की पेशनगोई, औरत की नस्ल सांप के सर को कुचलेगी। वो मुकम्मल तौर पर पूरी हुई और इसके बारे में बाइबल वाज़ेह तौर पर बयान करती है। रोमियो 5वें बाब की 18वीं और 19वीं आयत कहती है, गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सज़ा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीले से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाएं। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। एक शख्स यस्सु की फरमाबरदारी से बहुत सारे, तमाम नहीं, यस्सु को निजात दहिंदा कबूल करेंगे और खुदा के कलाम के मुताबिक रहेंगे। बहुत सारे रास्तबाज ठहरेंगे। मसीह में अजीज भाई और बहनों, निजात का ये फजल कितना हिकमत वाला और बसीरत से मामूर है। सबसे पहले आदम और हवा की नाफरमानी के गुनाह से उन्हें रूहानी सल्तनत के कानून के मुताबिक मौत की सज़ा हासिल करना पड़ी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि खुदा ने नेको बद की पहचान के दरख्त को क्यों लगाया था, जबकि वो जानता था कि आदम उसमें से खाएगा। लेकिन उसके 4000 साल बाद दुश्मन इब्लीस और शैतान रूहानी सल्तनत के कानून को तोड़ते हैं और इस तरह मौत पर अपने इख्तियार को गंवा दिया। इस रूहानी सल्तनत के कानून के मुताबिक गुनाह की मजदूरी मौत है। एक दफ़ा बनी नौ इंसान मौत में गिर गया, लेकिन दूसरे वक्त मौत का इख्तियार ख़त्म हो गया और अब हम ईमान के वसीले से निजात पा सकते हैं। दुश्मन इब्लीस ने आखिर तक अपने इख्तियार को कायम रखने के लिए अपनी अकल के साथ बड़ी कोशिश की, लेकिन खुदा ने उस मंसूबे में से देखा और शुरू ही से खुदा ने निजात का मंसूबा बनाया। अगर दुश्मन सलीब के फजल को जानता तो वो कभी भी यस्सु को सलीब ना देता। आज का हवाला है 1 करंथियों 2 बाब 8वीं और 9वीं आयत, और इसमें लिखा है, जिसे इस जहान के सरदारों में से किसी ने न समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावंद को मसलूब ना करते। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ। जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर दी। इसलिए खुदा ने अपने फजल को पोशीदा रखा जब तक कि वो सलीब के ज़रिए मुकम्मल तौर पर पूरा ना हुआ। मुबादा के दुश्मन इब्लीस उसे जान ना ले, जब यस्सु जो खुदा के साथ एक है वो इस फजल को जानता था। उसने मौत तक फरमाबरदारी की और निजात के फजल को पूरा किया, और इस फरमाबरदारी के ज़रिए उसने निजात के फजल को पूरा किया। यस्सु खुदा के साथ एक है और वो इस फजल को जानता था। इफिसियों 2 बाब की 8वीं आयत कहती है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है।
یہ خدا کا فضل ہے کہ ہم بچے ہیں، یہ ہمارے اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں، یا اس لیے نہیں کہ ہم بہت چالاک یا ہوشیار ہیں، یہ ہم پر خدا کا فضل ہے۔ رومیو 10ویں باب کی 10ویں آیت کہتی ہے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے ایک ہوتے ہیں تو ہم خدا کی نجات کے فضل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خدا کی اس عجیب حکمت کو جانتے ہیں، آپ انکار نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کہیں گے ہاں، ایمان کے ساتھ نجات حاصل کرنے کا یہ فضل ہے۔ جو لوگ خدا کی حکمت کو جانتے ہیں وہ وہی کام کرتے ہیں جو خدا انہیں کرنے کو کہتا ہے۔ اسی لیے جب وہ دل سے ایمان لاتے ہیں اور منہ سے اقرار کرتے ہیں تو وہ نجات پاتے ہیں۔ جب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں توبہ کرتے ہیں تو وہ اس توبہ کرنے کے ذریعے نجات پاتے ہیں۔ اب جب کہ ہم مسیح میں ایمان کے ذریعے ایک ہوتے ہیں تو اس کے فضل سے ہم نجات پاتے ہیں۔ اگر آپ خدا کی اس عجیب حکمت کو جانتے ہیں، آپ انکار نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کہیں گے ہاں، ایمان کے ساتھ نجات حاصل کرنے کا یہ فضل ہے۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند پر ایمان رکھنے سے، اس کے ساتھ ایک ہونے سے کیا مراد ہے؟ ہم صرف ہونٹوں سے کہہ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حقیقی ایمان رکھتے ہیں۔ خداوند میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں۔ ہمیں اپنے دل کے ساتھ ایمان رکھنا ہے اور اپنے اعمال کے ساتھ اپنے ایمان کی شہادت کو پیش کرنا ہے۔ اگر ہم حقیقی طور پر مانیں کہ خدا محبت ہے اور ہمارا باپ ہے اور یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے تو ہم نور میں چلتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ خدا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اور وہی ہمیں بچاتا ہے۔ یسوع نے یوحنا 6 باب کی 56ویں آیت میں کہا، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ یوحنا 17ویں باب کی 21ویں آیت میں بھی لکھا ہے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ ابن آدم کے گوشت کو کھانا اور اس کے خون میں سے پینا خداوند کے کلام کو اپنے دل میں رکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم خداوند کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو ہم خداوند میں قائم رہتے ہیں اور خداوند ہم میں قائم رہتا ہے۔ بے شک یہ آسان نہیں کہ جب ہم خداوند کو قبول کرتے ہیں تبھی سے سچائی کے تمام کلام پر عمل کریں۔ چند ہیں جو خدا کے کلام پر اسی وقت عمل کرتے ہیں جب وہ خداوند کو قبول کرتے ہیں، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ کلام پر عمل کریں، خدا اسے ہمارا ایمان گردانتا ہے۔ جب ہم حقیقی طور پر خدا کو جانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے اور صلیب کے پیغام کو حقیقی طور پر سمجھتے ہیں تو ہم خدا پر ایمان رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ کے ایمان کی سچائی ہے۔ خدا میں ایک ہونے کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور خود کو تبدیل کرتے ہیں۔ اگر آپ حقیقی طور پر خداوند پر ایمان رکھیں تو آپ یقیناً ایمان رکھیں گے اور کلام پر عمل کریں گے۔ آپ ایسے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاک بنو، بدی اور گناہ کو دور کرو، ناراستی کے ساتھ سمجھوتا نہ کرو، ایماندار بنو، سچے بنو، ایک دوسرے سے محبت کرو اور خدمت کرو، پہلے دوسرے کے فائدے کے بارے میں سوچو اور ایسے ہی دوسرے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر جسمانی لوگ یہ سنتے ہیں تو وہ اسے احمقانہ سمجھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 1 باب کی 18ویں آیت کہتی ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے
मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। गैर ईमानदार छुट्टी के दिन शिकार पर जाते हैं, सैरो तफरीक के लिए जाते हैं या खेल खेलने जाते हैं, लेकिन ईमानदार छुट्टी के दिन इबादत के लिए चर्च में आते हैं। बस गैर ईमानदारों के लिए ये कितनी अहमकाना बात है, लेकिन ये ईमान की हकीकत और निजात की राह है। अगर आप खुदावंद पर ईमान रखते हैं तो आप खुशी के साथ खुदा के कलाम की राह को इख्तियार कर सकते हैं। बेशक इस पर मुश्किलात हैं। आप शुक्रगुजारी के साथ तंग राह पर जा सकते हैं, क्योंकि आप ईमान रखते हैं कि नूर में चलते हुए आप बच जाएंगे, और क्योंकि आपके पास उम्मीद है कि आप खूबसूरत आसमानी बादशाहत में दाखिल होंगे। पहला यूहन्ना पहले बाब की 7वीं आयत कहती है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यस्सु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। सिर्फ जब आप खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं जो कि नूर है, तो यस्सु का खून आपको तमाम गुनाहों से पाक करेगा। यस्सु का खून हमें सिर्फ ये कहने पर पाक नहीं करेगा कि हम ईमान रखते हैं, बल्कि ये तभी होगा जबकि हम नूर में चलेंगे जो कि खुदा का कलाम है, तो यस्सु का खून हमें तमाम नाराज़गी से पाक करेगा। सिर्फ तभी यस्सु का खून हमें पाक करेगा अगर हम खुदा के कलाम यानी के नूर में चलेंगे। इब्रानियों 10वें बाब की 17वीं आयत कहती है, उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा। और ज़बूर 103 की 12वीं आयत भी कहती है, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। इस तरह वो जो तौबा करते हैं और नूर में रहते हैं, उनके माजी के गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा, और वो खुदावंद के ज़िंदा होने में शिरकत कर सकते हैं और आसमानी बादशाहत में खुशी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मसीह में अजीज़ भाइयों और बहनों, मेरा ख्याल है कि आप उस असूल को समझ गए होंगे जिसके ज़रिए हम निजात पा सकते हैं जब हम खुदावंद यस्सु पर ईमान लाते हैं। लेकिन यहाँ एक और अहम चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए कि यस्सु के नाम और यस्सु मसीह और खुदावंद यस्सु मसीह में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन कुछ खादम अल्फाज के इस फ़र्क को समझे बगैर ये कहते हैं यस्सु के नाम में आमीन। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मत्ती पहले बाब की 21वीं आयत कहती है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जैसा कि कहा गया है, यस्सु नाम का मतलब वो जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। बाइबल कहती है कि वो निजात देगा, ताहम मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, और ये उसके बारे में बताता है जो निजात दहिंदा के लिए मसा किया गया है। यूनानी में मसीह है और इब्रानी में मसीहा मसीह है। कोरियन में हम कहते हैं खुदावंद और निजात दहिंदा। इसलिए जब हम खुदावंद यस्सु या यस्सु मसीह कहते हैं तो इसका मतलब है कि उसने अपने लोगों को बचा लिया है। फिर यस्सु निजात दहिंदा कब बना? तब वो निजात दहिंदा बना जब उसने मौत के इख्तियार को तोड़ दिया और अपनी सलीबी मौत के बाद तीसरे दिन जिंदा हुआ। इसलिए यस्सु उस वक्त इस्तेमाल हुआ
जब उसने अपनी सलीब को ना उठाया था, और जी उठने के बाद हम उसे यस्सु मसीह कहते हैं। ताहम बाइबल में सुनते हैं खुदावंद यस्सु मसीह या यस्सु मसीह। इसलिए जब शागिर्द और रसूल दुआ करते या खुदावंद के जी उठने के बाद खुशखबरी की मुनादी करते, उन्होंने कभी यस्सु ना कहा, बल्कि उन्होंने खुदावंद या मसीह कहा। मिसाल के तौर पर अमाल 3 बाब की 6 आयत में देखते हैं, जब पतरस और यूहन्ना ने हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर लंगड़े को शिफा बख्शी, उन्होंने कहा, यस्सु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। उन्होंने ये नहीं कहा कि यस्सु के नाम में, बल्कि यस्सु मसीह के नाम में चल फिर। इफिसियों 5वें बाब की 20वीं आयत कहती है, और सब बातों में हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। यहां भी ये कहती है खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में, ना कि यस्सु के नाम में। हम यस्सु मसीह भी कह सकते हैं, लेकिन पौलुस हमेशा खुदावंद यस्सु मसीह कहता था। ऐसे ही है जैसे हम कहें कि बाप, या फिर हम ये कहें कि अबू जान। यस्सु मसीह भी ठीक है, लेकिन हमें खुदावंद यस्सु मसीह पर जोर देना चाहिए। यहां इसमें एक बड़ा रूहानी मतलब है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। फर्ज करें कि एक सिपाही एक चोर के पास जाता है, लेकिन सिपाही नहीं जानता कि वो शख्स चोर है। अगर चोर को पता हो कि सिपाही नहीं जानता कि वो एक चोर है, तो उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही वो भागेगा, क्योंकि सिपाही नहीं जानता कि वो शख्स चोर है, डकैत है या कुछ और है। इसलिए सिपाही उसे नहीं पकड़ेगा। इसलिए उसे सिपाही से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सिपाही जानता हो कि उस शख्स की पहचान क्या है, तो वो क्या करेगा? वो जल्दी से वहां से भागेगा और खुद को कहीं छुपा लेगा कि कहीं सिपाही उसको पकड़ ना ले। ऐसे ही अबलीस के साथ है। अगर आप यस्सु मसीह के नाम में दुआ करते हैं, तो वो जानता है कि आप किसके नाम में दुआ करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ यस्सु का नाम लेकर दुआ करते हैं, तो ये उससे मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होगा। हत्ता कि जो चीज़ें आपके लिए मुमकिन हैं, वो आपकी दुआ के ज़रिए यस्सु मसीह के नाम में पूरी होंगी, और आपकी दुआ में ज़्यादा कुव्वत होगी। जब आप खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में बदरूहों को निकल जाने का हुक्म देंगे, ये जानते हुए कि यस्सु मसीह पहले ही अबलीस की तमाम कुव्वतों के इख्तियार को तोड़ चुका है, तो बदरूहें कांपती हुई भागेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को याद रखेंगे और यस्सु मसीह के नाम में या खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में दुआ मांगेंगे, सिर्फ यस्सु के नाम में नहीं। कुछ लोग यस्सु मसीह नासरी का नाम लेकर दुआ मांगते हैं, लेकिन एक खादम ने मुझे बताया कि वो हमेशा यस्सु मसीह नासरी के नाम में दुआ करता था। फिर उसे ख्वाब में कहा गया कि तुम यस्सु नासरी क्यों कहते हो, सिर्फ यस्सु मसीह के नाम में दुआ करो। दरअसल इसराइल में लोग नासरी का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि यस्सु नासरत में जिंदा हुआ था, लेकिन दूसरे मुल्कों में हमें नासरी कहने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ यस्सु मसीह के नाम में दुआ कर सकते हैं। मसीह में अजीज़ भाइयों और बहनों और नाजरीन, मुकाशफा 3 बाब की 20वीं आयत कहती है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। रूहानी तौर पर दरवाज़ा ख्यालात को जाहिर करता है, बस खुदावंद हमारे दिल पर ख्यालात के बाहर खटखटाता है। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा, तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ।
दरअसल जब आप अपने ख्यालात के दिल का दरवाज़ा खोलते हैं तो आप खुदा को कबूल करते हैं और फिर खुदा और रूहुल कुद्स आपके दिल में आते हैं और आप उनके साथ खाते हैं। जब आप उसके साथ एक होते हैं और उसका बदन खाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं। इसीलिए वो कहता है, मैं अंदर आऊँगा, मैं उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। खुदावंद हमारे साथ वादा करता है कि जो भी उसकी आवाज़ सुनता है और दरवाज़ा खोलता है वो उसके साथ होगा। अगर आप में से किसी ने अभी तक खुदावंद को कबूल नहीं किया, मेहरबानी से इस वक्त अपने दिल को खोलें, खुदावंद यस्सु को कबूल करें और गुनाहों से माफ़ी हासिल करें। अपने दिल के दरवाजे को खोलने के लिए आपको पहले अपनी सोचों के दरवाजे को खोलना होगा। जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं तो आपको अपने ख्यालात पर इन्हिसार नहीं करना है और इल्म को सामने नहीं रखना है, बल्कि खुदा के कलाम को कबूल करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सोचते हुए शक नहीं करेंगे, मैं खुदा पर ईमान कैसे रख सकता हूं जिसे मैं देख नहीं सकता हूं। मैं नहीं समझ सकता कि एक कंवारी से यस्सु पैदा हो सकता है या फिर मुर्दा फिर जिंदा हो सकता है, लेकिन सिर्फ खुदा की कुदरत को जाने जो इंसान के अदराक से बाहर है। इससे बढ़कर हमारे कलीसियाई अरकान इसके गवाह हैं और ख़ुद अनगिनत मौजज़ात, निशानात और अजायबात का तजुर्बा कर रहे हैं। मुर्दे कलाम के मुताबिक ज़िंदा होते हैं। आपने देखा कि अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं और बीमारियां उसी वक्त जाती रहती हैं। कायनात में इन तमाम चीज़ों को देखने ही से ज़िंदा खुदा की बहुत सारी शहादतें मिलती हैं। इस चर्च में कुदरत के बहुत सारे काम देखने से हम जान सकते हैं कि जो चीज़ें इंसानों के लिए नामुमकिन हैं वो खुदा की कुदरत के लिए मुमकिन हैं। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि एक इंसान कितना काबिल और ज़हीन है, अगर उसका मुआवजा खुदा की हिकमत और कुदरत के साथ किया जाए तो वो एक नकम्मी मखलूक है। इसलिए हमें हलीम जहन के साथ अपनी सोचों को ख़त्म करना चाहिए और इस हकीकत को जानना चाहिए कि खुदा खालिक है और उसका कलाम सच्चाई है। अगर आप इस हकीकत को जानते हैं और अपना दिल खोलते हैं तो खुदा आपको रूहुल कुद्स देगा। अमाल 2 बाब की 38वीं आयत कहती है, पतरस ने कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यस्सु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। निजात भी एक नेमत है और रूहुल कुद्स भी एक नेमत है। यूहन्ना 1 बाब की 12वीं आयत कहती है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदावंद के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अगर आप अपने दिल को खोलते हैं, तौबा करते हैं और रूहुल कुद्स को पाते हैं तो आप रूहुल कुद्स के वसीले से पुख्ता ईमान रखेंगे और आप खुदा के कलाम के मुताबिक रहने की कुव्वत भी हासिल करेंगे। कल कुछ इस तरह हुआ। हमारे चर्च में 3 मेहमान आए और जब वो वहां से चले तो हमें पता चला कि वो मामूल से 2 घंटे पहले पहुंच गए। बस मामूल के मुताबिक उन्हें यहाँ 7:30 बजे शाम पहुंचना था। बस हमारी इस्तकबालिया टीम ने मंसूबा बनाया कि वो 5:30 बजे चर्च में इकट्ठे होंगे, लेकिन जब मैं गुज़श्ता रोज़ अपने मेंबर्स के साथ मीटिंग कर रहा था तो मेरे दिल में एक तहरीक उठी। मुझे ख्याल आया कि वो हमारी तवक्कुआत से पहले पहुंचेंगे। बस मैंने इस्तकबालिया टीम से जल्दी जाने को कहा। मैंने पैगाम भेजा कि ये बेहतर है कि वो एयरपोर्ट पर टाइम से पहले पहुंचे। बस उन्होंने वक्त से पहले खुद को तैयार कर लिया। लेकिन जब मैं चर्च के दूसरे अरकान के साथ मीटिंग कर रहा था, खुदा ने मेरे दिल में तहरीक डाली कि हमें भी वक्त से पहले जाना चाहिए। बस मैंने कुछ लोगों से कहा कि दूसरों को कहें कि वो जल्दी जाएं। बस बाद में हमें खबर मिली कि हमारे मेहमान मामूल से जल्दी वहां से रवाना हो गए हैं।
फिर हमें पता चला कि वो किसी और फ्लाइट से 1 घंटा और पहले आ रहे हैं। बस वो हमारे पास 4:30 बजे पहुंचे। हमारी इस्तकबालिया टीम ने मंसूबा बनाया था कि वो 5:30 बजे चर्च से चलेंगे ताकि मेहमानों को 7:30 बजे रिसीव कर सकें, लेकिन हमारे मेहमान 4:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच गए। लेकिन रूहुल कुद्स की रहनुमाई में मैंने उन्हें कहा कि वो जल्दी जाएं। बस वो पूरे वक्त पर मेहमानों का इस्तकबाल करने के काबिल हुए, क्योंकि खुदा सब कुछ जानता है, इसलिए वो हर चीज पर इख्तियार रखता है। बस जिन्होंने पानी के बपतिस्मे से और रूहुल कुद्स के बपतिस्मे से दोबारा पैदाइश का तजुर्बा हासिल किया है, वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, और हम खुदा को अब्बा कहकर बुलाते हैं। और खुदा के फर्जंदों के नाम किताबे हयात में लिखे जाएंगे, और वो आसमान की बादशाहत की शहरियत हासिल करेंगे। जैसे इस दुनिया में कानून पर अमल करना पड़ता है, इसी तरह आसमान की बादशाहत में भी आसमान की बादशाहत के कानून पर अमल करना पड़ेगा। जैसा कि हमें खुदा के अहकामात पर अमल करना पड़ता है जो हमारा बाप और खालिक है, यहाँ तक कि अगरचे हम खुदावंद पर ईमान का ऐलान करते हैं और रूहुल कुद्स को हासिल करते हैं, अगर हम कलाम को सामने ना रखते हुए गुनाह करते हैं तो दुश्मन इब्लीस हम पर इल्ज़ाम लगाएगा और आजमाइशों और मुसीबतों को लाएगा। अगर हम आजमाइशों और मुसीबतों में पड़ने के बावजूद गुनाह करते जाते हैं तो हमारे नाम मिटा दिए जाएंगे, फिर हम आसमान की बादशाहत में दाखिल ना होंगे। सिर्फ जब आप आसमानी बादशाहत की पैरवी करते हैं, आप पर इब्लीस और शैतान इल्ज़ाम ना लगाएगा और आप आसमान की बादशाहत में पहुंचने तक खुदा की हिफाजत और बरकत में रहेंगे। मसीह में अजीज़ भाइयों और बहनों, अमाल 16वें बाब की 31वीं आयत कहते हैं, उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। खुदा ने इंसाफ के सख्त कानून के मुताबिक हमारे ईमान के जरिए निजात के काम को पूरा किया है। निजात का फजल खुदा की मर्जी से पूरा हुआ और खुदा की मोहब्बत राज रहा और कोई उसे ना जान सका। जब दुश्मन इब्लीस और शैतान को पता चला कि वो अपना तमाम इख्तियार खो चुका है, यीशु मसीह को मारने के बाद वो इस राज को ना जानता था, तो उसके इज़्ज़त नफ्स को कितना मजरूह होना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने सब कुछ तर्क कर दिया और इंसान को निजात हासिल करने देता है। अब उसने अपना तरीक़ाकार बदल लिया है। वो लोगों को शक में डालता है कि वो निजात दहिंदा को कबूल ना करें और उन्हें आजमाइश में डालता है ताकि वो ईमान में अच्छी ज़िंदगी ना बसर करें। वो चाहता है कि लोगों को भी अपने साथ तबाही में लेकर जाए। गैर ईमानदारों की सोचों के ज़रिए वो काम करता है और उनमें इस तरह के शक पैदा करता है। तख्लीक साइंस नहीं है। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता हूँ कैसे एक मुर्दा जिंदा हो सकता है। हम कैसे सिर्फ यस्सु पर ईमान रखने से निजात पा सकते हैं जो सलीब पर लटकाया गया। वो उनको भी आजमाइश में डालता है जिन्होंने खुदावंद को कबूल किया है ताकि आप गुनाह करना चाहें। वो इस तरह की आजमाइशें आप में डालता है। आप सिर्फ खुदा का नाम लेने से निजात पाएंगे अगरचे आप दुनियावी लोगों की तरह गुनाह करते जाएं। लेकिन पहले करंथियों पहले बाब की 21वीं आयत कहती है, इसलिए कि खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, गो खुदा को पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफ़ी के वसीले से ईमान लाने वालों को निजात दे। क्या वो ईमानदारों को निजात नहीं दे सकता? यकीनन दे सकता है, क्योंकि ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि वो अपने लोगों को निजात देता है जो उस पर ईमान रखते हैं। एक दोज़ख है और एक जन्नत है। खुदा खालिक है और अगर हम उसको कबूल नहीं करते तो हम सब दोज़ख में जाएंगे, क्योंकि एक दिन अदालत का आने को है। देखिए, खुदा ने ये सब आसमान पर
जलती आग से लिख दिया कि हर एक जो यस्सु को कबूल करेगा वो निजात पाएगा। लेकिन यस्सु की ये मर्जी नहीं है कि कोई शख्स हलाकत तक पहुंचे, और वो जो उसको खुले दिल से कबूल करते हैं खुदा उन्हें निजात देगा। वो उन्हें अपने बच्चे और बच्चियां कहेगा। वो हकीकी फर्जंद ढूंढता है। पौलुस लोगों को मजबूर नहीं करता कि वो मसीह पर ईमान लाएं, चाहे ये दूसरों के लिए बेवकूफ़ी है, लेकिन हमें खुदा के कलाम की तबलीग करनी है ताकि लोग इसे कबूल करें और सच्ची मसीही ज़िंदगी गुजारें। वो अपने हकीकी फर्जंद ढूंढता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इब्लीस दुश्मन और शैतान लोगों को कितना रोकता और आजमाता है। खुदा उनको भलाई के साथ देखता है और वो खुशखबरी को सुनते हैं। बस आज तक बहुत सारे लोगों ने ईमान के ज़रिए निजात पाई। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप जो इस पैगाम को सुन रहे हैं यस्सु मसीह पर ईमान रखेंगे, जिसने हमें अपने हैरान कुन प्यार के साथ बचाया है। मैं खुदावंद के नाम में दुआ मांगता हूँ कि आप खुदावंद के ज़िंदा होने के जलाल में शिरकत करें ताकि आप आसमान की बादशाही में खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ हों। मैं उन सब लोगों के लिए जो बीमार हैं दुआ करूँगा। अपना हाथ अपनी बीमारी वाली जगह पर रखें और इस दुआ को दिल से कबूल करें। और अगर आप बीमार नहीं हैं तो अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और अपनी दिली मुरादें पूरी करने के लिए इस दुआ को कबूल करें। जलाली खुदा के काम वक्त और जगह से बालातर होते हैं और वो आपके ईमान के मुताबिक काम करता है। इससे कोई गर्ज नहीं कि आप किस जगह पर मुकीम हैं। खुदा की कुदरत आपको खुदा के हैरान कुन कामों का तजुर्बा अता करेगी। पुरमोहब्बत खुदा तो अपने बच्चों पर अपने कवी हाथ को बढ़ा और उन तमाम हजरात पर जो GCN चैनल देख रहे हैं, हर उस शख्स पर जो इस वक्त ईमान से इस दुआ को कबूल कर रहा है, अपने कवी हाथ को बढ़ा और अपने काम को जाहिर कर हर एक को कबूलियत का ईमान दे और बेईमानी की सारी नापाक रूह को दूर कर। उन्हें हर किस्म की आजमाइश और परेशानी से निकाल, पाक रूह की आग से महफूज कर और बर्रे के रूह से सरतपा हमें पाक कर, हत्ता के हर एक उज़्व जोड़ पट्टे को सही कर, अपना काम जल्दी नमूदार कर। मैं हर किस्म की बीमारी को यस्सु के नाम से डांटता हूँ। हर किस्म के बैक्टीरिया को, हर किस्म की कमज़ोरी को यस्सु के नाम से डांटता हूँ। हर किस्म की पेचीदा बीमारियाँ यस्सु के नाम से जिस्मों में से निकल जाएं। हर किस्म की नई दरियाफ्त शुदा बीमारियाँ, छोटी बड़ी तमाम बीमारियाँ रूहुल कुद्स की आग से मैं इन्हें जलाता हूँ। यस्सु के नाम से पाक और मजबूत हों। हर किस्म का अंतड़ियों का कैंसर, छाती का कैंसर, गुर्दों का कैंसर या किसी भी किस्म का कैंसर यस्सु के नाम से जिस्मों को छोड़ दे। एड्स, लुकीमिया, खून की बीमारियां, दिल की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, हर किस्म की औरतों की बीमारियां, हर किस्म की जहनी बीमारियां, शुगर और जल्द की तमाम बीमारियां और तमाम फोड़े फिंसियां, पोलियो, जोड़ों की तमाम बीमारियां, फालिज, हर्निया और दीगर तमाम बीमारियां यस्सु के नाम से जिस्मों को मुकम्मल तौर पर छोड़ दें। हर किस्म का सर दर्द और सर की तमाम जुमला बीमारियां और हादसे के बाद के तमाम असरात यस्सु के नाम से शिफायाब और पाक साफ हो जाएं। हर किस्म का ज़ुकाम, थकावट और गले की तमाम जुमला बीमारियां रूहुल कुद्स की आग से जलकर राख हो जाएं और लोग पाक साफ हों। मिर्गी, डिप्रेशन और हर तरह की जहनी बीमारियां यस्सु के नाम से दूर भागें। हर किस्म का खौफ और अंधेरा यस्सु के नाम से दूर हो और जिंदगियों में अमन और सुलह आए। ए आसमानी बाप, तू अपनी बड़ी कुदरत के बायस रोती आंखों के आंसुओं को पोंछ डाल और उन्हें दोबारा से खुशी अता कर। वो तमाम जो अपाहज और लंगड़े हैं उन्हें शिफा बख्श और बहरेपन को यस्सु के नाम से दूर कर, नाबीना बीना हो जाएं। गूंगों को जुबान अता कर। जो औरतें बांझ हैं उन्हें औलाद दे। हर टूटे जोड़ को दोबारा से बहाल कर। जले हुए जिस्मानी हिस्सों को बहाल कर। खुदावंद, वो जो हर किस्म के नशे में मुलव्विस हैं उन्हें इस लानत से आज़ाद कर।
ہر قسم کے مردہ جسمانی خلیے دوبارہ سے بحال ہوں۔ یسوع کے نام سے تمام اندھیرا دور ہو۔ میں ابلیس کی تمام قوتوں کو یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دور ہو جائیں، اور ان کے تمام پیغام رسان بھی یسوع کے نام سے دور ہوں۔ تمام شیطانی قوتیں، شرارت اور مکر کی تمام قوتیں، دھوکہ دہی کی قوتیں، اجنبی قوتیں یسوع کے نام سے جسموں کے اندر سے نکلیں۔ ہر قسم کی نا انصافی اور تاریکی کی ناپاک روحیں یسوع کے نام سے دور ہوں۔ اے باپ، تو ان کی روحوں اور جسموں کو مضبوط کر اور روشنی میں لا۔ فضل بخش تاکہ یہ تجھے پکار سکیں، انہیں قوت بخش تاکہ یہ گناہ کو ترک کر سکیں۔ ہر ایک روح بحال ہو اور زندگی پائے۔ ان کی دلی دعائیں اور ان کی تمام مناجاتوں کو سن۔ ایمان، امید اور محبت کو لوگوں کے دلوں میں شامل کر، اور ان کے گھرانے بھی خوشخبری کے پیغام پر ایمان لائیں۔ انہیں ہر قسم کی ناگہانی آفت سے بچا، اور بلا رکاوٹ ان کی زندگی میں کامیابی اور برکت آئے۔ ہر شخص کو محفوظ رکھ۔ ان کے گھر پر، کام کرنے کی جگہ پر، کاروبار میں تو ان کے گرد آتشی دیوار کا پہرا لگا۔ خداوند ہر آنے اور جانے والے شخص کو برکت دے۔ ہر اس شخص کو برکت دے جو ادھار لیتا نہیں بلکہ دیتا ہے۔ تو انہیں پاک روح کی حکمت اور سمجھ عطا کر۔ تو اپنے خادموں کو اور سمجھ بوجھ عطا کر تاکہ وہ جاں فشانی سے تیرا کام کر سکیں۔ ہر کلیسیا میں تیری بیداری محسوس کی جائے۔ تو اپنے بچوں کی رہنمائی کر، جو بھی وہ کرتے ہیں اور جو بھی وہ کھاتے پیتے ہیں، تو اپنے کلام کو نازل کر تاکہ ان کے دلوں میں تیری گواہی ہو اور وہ کہیں کہ انہیں تیرا تجربہ ملا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہماری دعا کو سنا اور اسے قبول کیا، اور سارا جلال ہم تجھے دیتے ہیں، اور میں یہ سب کچھ تیرے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔